Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today we are going to cover the poetry Columbo by E.K. Braithwaite. This comes under Living in a Globalized World for the subject Individual and Society for Delhi University students. इसी टॉपिक के और भी सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट पर मिल सकते हैं. यू कैन गेट द लिंक ऑफ दिस प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. इस पोएट्री को समझने से पहले जरूरी है कि हम लोग ये जाने क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे. He was an Italian explorer and navigator and is popular for 1492 discovery of the New World of Americans on board his ship Santa Maria. उनके शिप का नाम भी याद रखिए, क्या डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, ये सब कुछ भी याद रखिए. लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इसके अंदर इस तरीके के चैप्टर्स हैं जिसमें इमिग्रेंट या फिर कॉलोनाइजेशन का एक्सपीरियंस दिखाया जाता है. पहले भी हम लोग दो टॉपिक्स कर चुके हैं, इंडियन मूवी न्यू जर्सी एंड एट दी लाहौर कढ़ई, विच वर अबाउट द इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंस इन अमेरिका एंड ब्रिटेन रिस्पेक्टिवली एंड देयर नॉस्टैल्जिया. कोलंबो थोड़ा सा डिफरेंट है. इट प्रेजेंट्स अ मच मोर कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव. ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है कहीं से भी, लेकिन दिखाता है कि 500 साल पहले, लगभग 500 साल पहले, when Columbus, Christopher Columbus, landed on the island, one island in West Indies in 1492, and how he did presented himself through the eyes of the natives of the island. कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका. क्वेश्चन आता है ना, अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने. लेकिन क्या वहां पर कुछ नेटिव्स नहीं रह रहे थे पहले से भी वहां पर कुछ लोग रहते थे? और किस तरीके से वो प्लेस पॉपुलर हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस. ऑल दो पीपल वर लिविंग ऑलरेडी देयर. उन लोगों की आईज से, उन लोगों के व्यू पॉइंट से क्रिस्टोफर कोलंबस की एक पिक्चर प्रेजेंट की गई है इस पोएट्री में. पोएट्री इसी तरीके से है, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है. सी अलग है, ओलंबस अलग है. Columbus, from his after deck, watched stars absorbed in water, melt in liquid amber drifting through my summer air, now with morning shadow lifting, beaches stretched before him, cold and clear. हमारे जो राइटर हैं ई के ब्रेथवेट, शायद कोलंबस को उतनी डिग्निफाइड, उतनी सम्मानजनक पर्सनालिटी नहीं समझते हैं जितना सम्मान कोलंबस को इस पूरी दुनिया में आज तक मिला है. हु डिस्कवर्ड अमेरिका? कोलंबस. क्या पहले से वहां लोग नहीं रह रहे थे? कोलंबस सिर्फ वहां पहुंचे थे और उस प्लेस के बारे में दुनिया को बताया गया था. पीपल वर ऑलरेडी देयर, वर ऑलरेडी लिविंग. तो उन लोगों के हिसाब से कोलंबस किस तरीके के दिख रहे हैं? जस्ट अ नॉर्मल पर्सनालिटी. अपने डेक पर खड़े हैं, अपने शिप के डेक पर स्टार्स को देख रहे हैं, वाटर में इमर्स्ड हैं और समर की हवा चल रही है, मॉर्निंग आ गई है, शेडोज अलग अलग हो रही हैं, बीचेस स्ट्रेच्ड बिफोर हिम कोल्ड एंड क्लियर. सो द पोम इज फ्रॉम एन omniscient पर्सपेक्टिव ऑफ अ नेटिव. एक नेटिव के पर्सपेक्टिव से है जो कि सीक्रेटली कोलंबस को देख रहे हैं. कोलंबस बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल सॉलिटरी फिगर हैं, अपने शिप के रियर पार्ट पर खड़े हुए हैं और शायद स्टार्स का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं एट प्रेजेंट. और इमर्जेंस ऑफ डे लाइट हैज बीन देयर. सूर्य उगाया है, मॉर्निंग हो गई है और किस तरीके से बीच उनके पीछे बिल्कुल कोल्ड और क्लियर नजर आ रहा है. Columbus, from his after deck, watched heights he hoped for. Rocks he dreamed rise solid from my simple water. My simple water, यहाँ ध्यान दीजिएगा. Parrots screamed, soon he would touch our land. His chartered mind's desire, the blue sky blessed the morning with its fire. दिखाया जा रहा है कि कोलंबस को ऐसा फील हो रहा है कि वो एक गॉड लाइक फिगर हैं. ही इज द लॉर्ड ऑफ दिस लैंड एंड ही डिजायर्स टू पोजेस इट. इस लैंड पर वो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, जिसमें वो आज की डेट में अगर बोले तो सक्सेसफुल भी हैं. रॉक्सी ड्रीम राइज सॉलिड फ्रॉम माई सिंपल वाटर. वो जो नेटिव है वो कह रहे हैं कि दिस वाटर इज माइन, दिस लैंड इज माइन. वो कहाँ से आ गए? अपने चार्टर्ड यानी कि बहुत ही वीआईपी सेलिब्रिटी काइंड ऑफ माइंड के साथ और अपने डिजायर के साथ. तो उनको ऐसा डिजायर है कि अपना नाम लिखवाना है उन्हें हमारे लैंड पर. दिस लैंड इज आवर्स, दिस इज माई समर, दिस इज माई वाटर, दिस इज
my land, सब कुछ हमारा है, हम ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं. So why this person is there who wants to give his name to this particular place? Next time onwards, now onwards, it will be called that America was discovered by Columbus. What were we doing here? We were already living here. We were already the native people of this place. Then how can some outsider come here and says that he is the one who discovered it? Columbus, from his afterdeck, saw bearded fig trees. Yellow poise blazed like pollen and thin waterfalls suspended in the green as his eyes climbed towards the highest ridges where our farms were hidden. कोलंबस अब अपने चारों तरफ देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से, फिग ट्रीज को देख रहे हैं, आसपास के सारे पॉलन फ्लावर्स को देख रहे हैं, वाटरफॉल को देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये फार्म्स अभी तक तो हिडन थे, अब मैं आ गया हूँ, मैंने इन्हें देखा है ना, तो अब ये फार्म्स दुनिया की नजर में आएंगे. The image of Columbus looking at the bearded fig tree contains echoes of the moment when another Portuguese explorers also reached at this place. 1536 में भी कुछ Portuguese explorers इस particular place पर आए थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम इस तरीके से इस place पर नहीं लिखा था मेटाफोरिकली, जैसे कि कोलंबस ने लिख दिया है. तो कोलंबस के आने से पहले भी ये चीजें थी, लेकिन कोलंबस ऐसे देख रहे हैं इस पूरे लैंड को जैसे कि एवरीथिंग वाज हिडन अर्लियर एंड ही इज द वन हु हैज क्रिएटेड इट. अब यहाँ देखिए, दिस इज नॉट अ टाइपिंग मिस्टेक. डिस्कवरी इस वर्ड को भी अलग अलग कर दिया जैसे कि कोलंबस को किया था. तो डिस्कवरी वर्ड को बेसिकली मॉक किया जा रहा है. व्हाट डिड दिस जर्नी मीन? दिस न्यू वर्ल्ड मीन्स डिस्कवरी or a return to terrors he had sailed from known before. Braithwaite breaking up the word discovery is an excellent illustration of how language can be a powerful weapon. Language को बहुत ही powerful तरीके से हमारे इस राइटर ई के ब्रेथवेट ने यूज किया है, मॉक किया है कि क्या हम इसे डिस्कवरी कहेंगे? क्यों, हम तो ऑलरेडी थे ना, वो पर्सन सिर्फ यहाँ पर पहुंचा, दिस वाज जस्ट अ डेस्टिनेशन प्लेस टू हिम. वी नेवर सेड टू हिम कि आओ और हमें डिस्कवर करो और अपना नाम हमारे लैंड पर लिख दीजिए, नाउ ऑनवर्ड्स दिस विल बी कॉल्ड योर डिस्कवरी. ऐसा हम में से तो किसी ने नहीं कहा था. तुम ही आए हो और तुमने खुद ही इस प्लेस को अपना नाम दे दिया और अब कहा जाता है कि दिस इज योर डिस्कवरी. इज इट रियली द डिस्कवरी? वॉज इट नेवर नोन बिफोर? और आप नहीं आते तो दुनिया शायद इस प्लेस को ढूंढ नहीं पाती. ऐसा कुछ भी नहीं था. दिस इज व्हाट मोस्ट प्रोबेबली अ नेटिव would be thinking. तो इस पोएट्री का मोटिव क्या है? कोलंबस को प्रेजेंट किया गया है नेटिव्स की आंखों से. नेटिव्स को कोलंबस कैसे लगते हैं? नेटिव्स किसी प्लेस पर ऑलरेडी रह रहे हैं, वहां पर एक पर्सन आता है और उस साल के बाद से ये जाना जाता है कि उस पर्सन ने इस लैंड को डिस्कवर किया. आई थिंक दे आर थिंकिंग कि वी आर ऑलरेडी लिविंग पीसफुली, हमें किसी एक्सटर्नल पर्सन की जरूरत नहीं है, तो क्यों आया वो एक्सटर्नल पर्सन वहां पर? This poetry basically forces us to revise popular notions about Columbus by presenting him from the perspective, from the viewpoint of the native people. Columbus of this poetry is a complex man. Restless हैं, unhappy हैं और कुछ ना कुछ नया चाहिए उनको, anxious हैं. Braithwaite's poetic imagination एक ऐसे person को conceive करती है who is disturbed, अपने आप में वो disturbed हैं, and seems to be escaping from some maybe painful reality back home. शायद उनके घर पर, उनके उस प्लेस पर जहां वो रहते हैं, वहां की कोई पेनफुल रियलिटी है जिसको एस्केप करके वो किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं और उस दूसरी दुनिया में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, और इसके साथ ही साथ आप इसी सब्जेक्ट के और टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं. The link to that playlist I'll provide in description. Also, please provide me your valuable feedback in the form of comments.